वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यानी कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना कंपटीशन एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस बीमारी क्या है। ठीक है, तो कोरोना वायरस बीमारी क्या है? एक पेंडेमिक बीमारी है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर फैली हुई है। देखो, कुछ डिजीज़ होती है जो कि हमारे स्टेट लेवल पर होती है, कुछ डिजीज़ होती है जो कि कंट्री लेवल पर होती है, बट कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो कि वर्ल्ड लेवल पर होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया गया था? बताइए। वो डेट तो आपको पता ही होगी, मालूम ही होगी। वो थी 22 मार्च 2020 को। ठीक है, याद रह जाएगा, 22 मार्च 2020 को। अगला है, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? बताइए। जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया था कोरोना वायरस को? सो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा SARS, कोरोना वायरस सेकेंड। ठीक है, आपकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पर डिस्कस की चुकी थी। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड। ठीक है, तो ये नाम दिया था, यानी कि इसको याद किस प्रकार से रख सकते हो? SARS-CoV-2। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ये नाम दिया था। ठीक है, अगला है हमारा, कौन से राज्य में कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की? बताइए। सो जो हमारा स्टेट था वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में शुरू की हुई थी। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? सिम्टम, लक्षण आपको पता होना चाहिए कि किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस है तो उसके लक्षण क्या होंगे? बताइए। सो इसके राइट ऑप्शन में अगर दिया होगा तो हम क्या राइट करेंगे? खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, खांसी भी होगी, बुखार भी होगा और सांस लेने में डिफिकल्टी, तकलीफ भी होगी। तो ये इनके लक्षण है। ठीक है, अगर ये लक्षण किसी में भी दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास वालों से तो सावधान हो जाइए और उनको तुरंत जांच के लिए एडवाइस दीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बताइए। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR। ठीक है, ये होता है। तो अगर आपसे टेस्ट पूछ लिया जाए आपके कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको क्या बोलें? RT-PCR। ठीक है, चलते आगे की ओर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला है हमारा, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से आया है? कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से है? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैटिन भाषा से, यानी कि हमारी जो लैटिन लैंग्वेज होती है इससे आया है। चलते आगे की ओर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में लक्षण कितने दिनों बाद दिखाई देते हैं? जिसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसमें कोरोना वायरस इंटर कर गया। ठीक है, उसमें कोरोना वायरस इंटर कर गया तो उसमें लक्षण कितने दिनों बाद दिखाई देंगे? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने दिनों बाद इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दे दें 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 14 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद। तो बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 7, 14, 10, 20? बताइए। सो गाइस, सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसमें लक्षण जो है 14 दिनों बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको 14 दिनों बाद सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से संबंधित ज़्यादा खतरा किस देश को है? ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपसे उसमें पूछा जा सकता है, और आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी ये काम आते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस से संबंधित जो ज़्यादा खतरा होता है किसको होता है, किस देश को होता है? सो गाइज, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा किस देश को है? वो है थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड वालों को सबसे ज़्यादा खतरा है। चलते आगे को। WHO ने कोरोना वायरस को कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया था? हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कोरोना वायरस को कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया था? बताइए। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। वहाँ पर 30 जनवरी
2019 वहाँ पर दिया होगा कि 20 जनवरी 2020, ठीक है। इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, 30 जनवरी 2020, ठीक है। चलते आगे और अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के 4 प्रकार कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। कोरोना वायरस के 4 प्रकार कौन से है? चलते आगे को। तो ये 4 प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। NL9E अल्फा कोरोना वायरस, ठीक है। अगला है 229E अल्फा कोरोना वायरस, ठीक है। थर्ड है हमारा OC43 बीटा कोरोना वायरस, ठीक है। इसके बाद है हमारा HKUI बीटा कोरोना वायरस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ याद नहीं रखना। आपको देखो 2 में तो आपका अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और 2 बचे CD जिसमें बीटा आ जाएगा, यानी कि आपको पिक्चर की संख्या याद रखनी है। NL9E 229E और OC43 HKUI, ये इसकी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो ये हमारा कोरोना वायरस के 4 प्रकार हो गए। कोई भी एक इसमें दिया हुआ होता है कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस का प्रकार नहीं है, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इनमें से 3 तो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, कोई एक ऑप्शन उधर दे दिया जाएगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, कि वो नहीं है। यानी कि अब वो कब पता होगा आपको, जब ये 4 चीज़ें आपको मालूम होगी तभी आप सही कर सकते हो, ठीक है। वरना इसी से रिलेटेड कोई भी वो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि NL8E अल्फा कोरोना वायरस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना जरूरी है, इसके चारों टाइप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस का प्रकार नहीं है। नहीं है, देखो नहीं है पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होके है पे चले जाते हैं कि है, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो नहीं है तो आपको क्या करना है कि कौन सा है उस पर पहले तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो नहीं है उसको टिक करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, इसका PDF ले लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया था? बताइए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया था? भारत देश ने, हमारा जो इंडिया स्टेट है, इन्होंने किया था, ठीक है। चलते आगे को। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सो गाइज, आप मोबाइल का यूज़ करते हो, आपको तो पता ही होगा कि कौन सा ऐप लॉन्च किया था। सिंपल सी बात है, कोरोना कवच और आरोग्य सेतु ऐप, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला भी था डाउनलोड करने के लिए, और आपने जरूर किया होगा, ठीक है। कोरोना कवच और आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। चलते आगे को। कोरोना वायरस किस परिवार से संबंधित है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस किस परिवार से संबंधित है? देखिए, हमारे जो अब जब भी कंपटीशन एग्जाम या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम होगा, वहाँ पर आपसे कोरोना वायरस के MCQs अक्सर पूछे जाएंगे 100%, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट और करंट GK में भी पूछा जाएगा, और आपके इंट्रेंस एग्जाम हो गया वहाँ तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोरोना वायरस किस परिवार से संबंधित है? नीडो वायरस परिवार से, ठीक है। ये इसका परिवार है, नीडो वायरस परिवार, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए इसका परिवार क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान से हुई थी, ये तो आपको पता ही है। और इससे पहले क्या नाम दिया गया था इसको, कौन से साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, ये सारी चीज़ें, इसके टाइप्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लक्षण, और इसके वैक्सीन के ऊपर भी MCQs पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आपने चैनल को क्या कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, ठीक है। तो ये आपके काम आने वाली चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो चलते आगे। सो गाइज, अगर आप इसी प्रकार के अन्य बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और अधिक MCQs पा सकते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान से रिलेटेड, आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। सो गाइज, जैसे कि इसने पूछा कि खतरा किस देश को होता है, तो आपको पता है कि हमारे जो इंडिया के निवासी है, यहाँ की तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है हमारे जो भारत के निवासी हैं उनमें, तो हमको तो खतरा कम है, ठीक है। बट आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस लॉन्च हुआ था मार्च अप्रैल में, तो हमारे जो बहुत सारे ऐसे कंट्री है वहाँ पर कितनी सारी मौतें हो गई थी, क्योंकि वहाँ का जो इम्यून सिस्टम था, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता जो हम बोलते हैं उनको, वो बहुत कम थी उधर देशों में, ठीक है।
कंपेयर टू इंडिया, तो वहाँ पर इसलिए मौतें हुई थी। ठीक है, तो भारत के निवासी तो देखिए प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है यहाँ तो इनको तो खतरा बहुत कम है। तो इसी प्रकार शायद ये जो क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, थाईलैंड को, क्योंकि यहाँ पर इम्यूनिटी पावर कम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई ना कोई रीजन अवश्य रहता है और डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, आपातकालीन वाली। सो गाइज डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इन सब को आप प्राप्त कर सकते हो अपने मोबाइल में। ठीक है, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आप बता सकते हो।